परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये कहानी है मध्य प्रदेश के गुना जिले के रहने वाले करण दास जी की, उनके जीवन में आए अद्भुत बदलाव की। करण जी पहले कालाजी महाराज, चंद महाराज, हनुमान जी और देवनारायण जैसे देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, लेकिन उनके इतनी भक्ति के बावजूद उन्हें जीवन में शांति नहीं मिली। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उनके मुंह में असाध्य रोग यानी कैंसर हो गया। करण जी ने भारत के सभी प्रमुख अस्पतालों में इलाज कराया, जिनमें दिल्ली का एम्स, मुंबई का टाटा मेमोरियल और जयपुर का महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज शामिल थे। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पाई। डॉक्टरों ने उन्हें बता दिया कि यह कैंसर ठीक नहीं हो सकता और वे निराश होकर घर बैठ गए। जीवन से निराश होकर करण जी ने आत्महत्या का प्रयास भी किया, लेकिन एक आंतरिक प्रेरणा ने उन्हें रोक दिया। इस बीच संत रामपाल जी महाराज के भक्त सुजन दास जी ने करण जी को संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में जाने की सलाह दी। फिर ये संत रामपाल जी महाराज के पास जाने को तैयार हुए। 9 सितंबर 2017 को करण जी को एक दिव्य अनुभव हुआ, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। इन्होंने सपने में देखा कि संत रामपाल जी महाराज और परमेश्वर कबीर जी इन्हें सतलोक आश्रम ले जा रहे हैं और इनका इलाज कर रहे हैं। इस अनुभव के बाद करण जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनके बताए अनुसार भक्ति करने लगे। धीरे धीरे उनका कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया। उन्होंने पूरी निष्ठा से संत रामपाल जी महाराज की भक्ति की। अब वे एक स्वस्थ और सुखी जीवन जी रहे हैं। अब सुनिए करण जी के जीवन परिवर्तन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है करण दास। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गुना जिला मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने 24/12/2017 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? कि जो हम साधना किया करते थे, कालाजी महाराज, जंत महाराज, भूत महाराज, प्रेत महाराज, हनुमान जी महाराज, तो देवनारायण महाराज, ऐसे मतलब वही जो पारिवारिक पूजा है पूर्व से चली आ रही, उसी पूजाओं को किया करता था। लाभ की जगह और मुंह में जो है असाध्य रोग हो गया था, कैंसर, जिसका मैंने पूरी दुनिया में इलाज कराया। सभी देवी देवताओं को यहाँ भी गया पर कहीं से भी रिलीफ नहीं मिला। जो है भारतवर्ष के 52 हॉस्पिटल, माने हुए बड़े बड़े हॉस्पिटल, दिल्ली एम्स, बॉम्बे टाटा मेमोरियल, भोपाल का कैंसर एमबाई हॉस्पिटल, जयपुर का महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, कोटा एमबाई हॉस्पिटल के डॉक्टर शिव कुमार, ईएनटी का डॉक्टर, उससे 3 बरस तक यानी प्रति माह 5,000 रुपये महीने की दवा गोली का खर्च उठाया, लेकिन फिर भी मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई। इस तरह कुल टोटल कम से कम बता रहा हूँ 5 लाख रुपए खर्च हो चुका था और मैं बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था। डॉक्टरों ने मेरे जो मुंह में बता दिया था कि ये भयंकर जबड़ा में चमड़ी कैंसर, ये ठीक नहीं हो सकता है, जैसे भी जीवन निकले बेटा ऐसे निकाल, और इस दुनिया में जो भी आया उसको सबको मरना है, मरने से क्यों डरता है। मैं निराश होकर मतलब घर बैठ गया और 3 साल तक दूध पी कर समय निकाला। ऐसी स्थिति में एक दिन मेरे मन में ऐसा आया कि ऐसे जीवन से तो मैं मर जाऊं तो बढ़िया है, तो मैं घर से भागकर ट्रेन से कटने के लिए चला गया और मैं ट्रेन की पटरी पे जाकर खड़ा हो गया। लेकिन अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई कि अभी रुक जा, तुझे भगवान मिलने वाला है, और मैं वापस घर आ गया। कई बार मैंने एंडोसल्फान पीकर मरने का प्रयास किया, और शिक्षित होने के नाते या कहीं भी कुछ ऐसी किताबें पढ़ने के कारण किताबों में लिखा रहता था कि आत्महत्या सबसे बड़ा दोष है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने आत्महत्या करने का एक कदम नहीं उठाया और दुखी जीवन घर पे पड़ा रहकर जीता रहा।
इसी के लिए मैं कम से कम हिंदू धर्म के जो तांत्रिक है उनके पास और मुस्लिम धर्म के जो तांत्रिक है उनके पास भी गया। कोई बोलता था कि 5,000 चाहिए, कोई बोलता था कि 10,000 चाहिए। दुख का निवारण कराने के लिए हमने सभी को दिया और उनने हमको खूब लौटा, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं हुआ। राजस्थान में जो है अटरू तहसील पड़ती है, यहाँ एक प्राचीन झाड़ोता गांव है, उसमें देवनारायण भगवान का मंदिर है। तो मैं गुर्जर समाज से बिलोंग करता हूँ। तो भारतवर्ष का पूरा गुर्जर समाज जो देवनारायण भगवान को विष्णु जी का अवतार मानते हैं और वो कहते हैं कि मतलब विष्णु जी सर्वोपरि है और इनके यहाँ जाने से सब दुखों का यानी रोगों का निवारण हो जाता है। तो मैंने उन लोगों की भी बात मानी। मैंने बोला था कि अगर देवनारायण भगवान आप विष्णु अवतार है और पूरा गुर्जर समाज आपको मानता है तो आप मेरे दुख का निवारण कर दो, मैं आपको 5 कुंटल घी में प्रसादी करूंगा, भंडारा करूंगा। लेकिन मेरा कोई रोग समाप्त नहीं हुआ। वहां से भी मुझे निराशा ही हाथ लगी। सर, आपने बताया कि जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज के भक्त सुजान दास जी भगत, और ये गांव इनका दांत का पानी, तहसील चिपबड़ौद, जिला बारा, राजस्थान वालों ने एक दिन मुझे फ़ोन करके बताया तो आप एक जगह है यहाँ पर चले जाओ, मनोर थाना, संत रामपाल जी महाराज का नामदान केंद्र है, यहाँ से आप नाम दीक्षा ले लो तो आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन मैं दुनिया में दर दर की ठोकरें खाने के बाद, सभी डॉक्टरों के पास, सभी देवी देवताओं के पास, सभी मंदिरों में जाने के बाद और ये तांत्रिकों के पास जाने के बाद जब निराश हो चुका था तो मैं नास्तिक हो चुका था। मेरे मन में ये आने लग गया था कि कोई भगवान नहीं है। मैंने सुजान दास भगत जी को बताया कि मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, मुझे तो मरना ही है। मेरे मुंह में भयंकर जो है जलन पड़ रही है, आग लगी हुई है, मांस पूरा गल चुका है, जो है भोजन भंडारा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ ठंडा दूध पीकर मेरा जीवन चल रहा है और मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। तो जो संत रामपाल जी महाराज के भगत थे सुजान दास जी, वो रेगुलर उन्होंने 8 दिन तक मेरे पास फ़ोन किया और बोला कि भगत जी, इस धरती पर परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, यहाँ जाने के बाद में कैसा भी असाध रोग हो वो ठीक हो जाता है। आप एक बार जाकर उनसे नाम दीक्षा ले लो, अगर मौत भी हो जाएगी और आपने 108 नाम का सुमरण कर लिया जो संत रामपाल जी महाराज देंगे तो आपको 10वें महीने इस धरती पे मनुष्य जीवन दिला देंगे संत रामपाल जी महाराज किसी भक्त परिवार के घर में। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उनसे बोला कि ये कैसे संभव है कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा हो सकते हैं। उसी दिन मतलब 9 सितंबर 2017 को संत रामपाल जी महाराज और परमेश्वर कबीर देव दोनों आए और मुझे मेरे घर से उठा कर ले गए बरवाला आश्रम। वहाँ ले जाकर उन्होंने मुझे एक बढ़िया मतलब जो है पलंग तख्ता पे सुलाया, फिर मेरे पूरे बालों की जो है शरीर के बाल काटे और फिर मुंह की मेरी सर्जरी की, मुंह में मशीन डालकर, और दोनों खड़े हो गए। तो मैंने पूछा कि आप कौन हो? मैंने इस दुनिया में कोई भी डॉक्टर, कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद, कोई भी जगह नहीं छोड़ी है। अब ये कोई आश्रम है या हॉस्पिटल है? तो दोनों हंसे और बोले कि बेटा, आज हमने तुझे जीवन दान दे दिया है, ये सतलोक आश्रम बरवाला है और यहाँ मैं साक्षात आया हूँ। अब तू मनोर थाना जाकर नामदान लेकर सद्भक्ति करने लग, फिर मैं तुझे सतलोक लेकर चलूँगा। जैसे ही मैंने सदगुरुदेव मेरे पास से दूर हटे और मेरी नींद खुली तो मैंने घड़ी में देखा 12:10 हो रहे थे। तो मैंने सब कुछ नोट किया, सतलोक आश्रम और हरियाणा, बाकी में बरवाला जिला हिसार, ये चीज़ों को भूल चुका था। मैं सुबह उठकर और नामदान लेने के लिए नामदान केंद्र पर मनोर थाना गया राजस्थान। तो वहाँ पर भगत जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलवाई और मुझे बताया कि सदगुरुदेव के नियम है, अगर इसमें रहकर आप भक्ति करोगे तो आपको यम के दूत नहीं ले जा सकते हैं और आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। नाम दीक्षा लेकर मैं शाम को घर पे आया और जब मैंने जीने की राह किताब आश्रम से मुझे मिली थी वो पढ़ी और उसमें देखा तो पूरा पता लिखा हुआ था सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा भारत, जो मुझे संत रामपाल जी महाराज ने रात को दिखाया था। फिर मुझे पूर्ण विश्वास हुआ। उसी दिन मैंने जो भक्ति साधना बताई थी वो करी और उसी रात में जब मैं सोया तो ब्रह्मा जी के रूप में ये काल भगवान आया और मेरे से बोले कि मतलब कहाँ जलन होती है तेरे? मैंने बोला मेरे मसूड़े में जो छाला है। तो उन्होंने हाथ से
यूँ किया और बोला कि तू वहाँ संत रामपाल के पास क्यों गया, वो तो तुझे तेरा धर्म छुड़ाना चाहता है और तुझे मैंने ठीक कर दिया। तो पहला ही दिन था तो मैंने इतना ज़्यादा ज्ञान भी सदगुरुदेव का संत रामपाल जी महाराज का नहीं समझा था और मैंने सोचा मैंने मुझे तो ये ब्रह्मा ही ठीक करने आ गया, यही सृष्टि का रचनहार है। तो मैंने जो है उसी दिन सुबह उठा और सदगुरुदेव की फोटो और वो माला और लॉकेट सब नदी में जल प्रवाह कर दिया और संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति मुझे मिली थी इसको मैंने छोड़ दिया। और जो जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली थी उसी दिन सदगुरुदेव से नामदान केंद्र पे ही मुझे कम से कम 10% आराम पड़ गया था। लेकिन रात में ये ब्रह्मा जी जो मेरे सामने प्रकट हुआ और मुझे भ्रमित किया और जिस तरह मैंने सदगुरुदेव ने संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति मार्ग बताया था उसको छोड़ दिया तो फिर भयंकर जलन पड़ने लगी, मेरे भयंकर जलन पड़ी जो 3 महीने तक। और मैं फिर घर पे ही पड़ा रहा। फिर भगत सुजान दास जी मेरे घर पे आए और मुझे विस्तार पूर्वक समझाया। भक्त सुजान दास जी ने जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान मुझे पूरा प्रमाण सहित वेदों से, गीता से और सभी श्लोक सहित बताया कि ये ज्ञान है, तो मुझे समझ में आया और फिर मैंने समझा और फिर मैंने पुनः नाम दीक्षा 24/12/2017 को लिया और इस सद्भक्ति मार्ग पे लगा। सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, जैसे मैंने नाम दीक्षा ली तो मेरा रोग समाप्त होने लगा और जब मैं कैंसर से बहुत पीड़ित था तो मैं पूरे देश में सभी हॉस्पिटलों में गया, सभी देवी देवताओं पे गया और कम से कम मेरे 5 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और मैं आत्महत्या करने के लिए कई बार मैंने प्रयास किया, लेकिन शिक्षित होने की वजह से इतना ज्ञान था कि आत्महत्या सबसे बड़ा दोष है, इसलिए मैं आत्महत्या नहीं कर पाया। और जब मैंने सदगुरुदेव जी से नाम दीक्षा लिया तो मेरा कैंसर का रोग भी ठीक हुआ और मेरे ऊपर जो 5 लाख रुपए खर्च था वो भी समाप्त हुआ। और जो मैं 4-5 साल से मैं खाना नहीं खा पाता था, सिर्फ दूध भी पीता था 100 या 200 ग्राम सुबह या शाम, लेकिन सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सदगुरुदेव जी ने ऐसे दया करी कि जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली उसी दिन 5 साल से यानी रोटी नहीं खाई थी, लेकिन उसी दिन मैंने 4-5 रोटी खाई और मेरा जलन का रोग समाप्त होने लगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा कैंसर का रोग बिल्कुल ठीक हो गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और जब बिल्कुल मेरी भक्ति सही चलने लगी तो 9 फरवरी 2018 के दिन जब मेरे पास प्रथम नाम था संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो दिया गया था, रात की 12 बजे मैं जो है 12 बजे तक मोबाइल में चिप से सत्संग सुन रहा था और 12 बजे जब मुझे नींद आने लगी तो मैंने सोचा अब सो लेता हूँ। सर्दी का मौसम था, जैसे मैं सोया और कंबल मैंने ऊपर पटका तो कोई आदमी मेरे पास खड़ा आकर हुआ और बोला कि चल तेरा यमराज का बुलावा आया है। जैसे मैंने कंबल ऊपर उठाया तो वो मेरे ऊपर बैठ गया और यहाँ जो हृदय कमल होता है इससे चीर के और मेरी जान को निकालने लगा। मैं बिल्कुल बेहोश हो गया, मुझे कोई पता नहीं मेरी जान को निकाला जा रहा था। जब मैंने सदगुरुदेव को याद किया, संत रामपाल जी महाराज को, तो संत रामपाल जी महाराज से मैंने बोला कि परमात्मा, लोग कहते हैं कि परमात्मा इस दुनिया में है और जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेता है तो उनको यम के दूत नहीं ले जाते हैं। मैंने इतना ही बोला था, परमात्मा अगर आप सच्चे हैं तो आज मुझे छुड़ाओ। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जो है वहीं प्रकट हो गए और बोले यमदूतों से कि तुम मेरे इस बेटे के पास क्यों आए हो, मेरे बच्चे के पास क्यों आए हो, मेरे भगत के पास क्यों आए हो। तो दोनों दूत, उनके भयंकर दांत थे, बहुत बड़े बड़े बाल थे, बहुत भयंकर रूप था, देखकर पता नहीं क्या हो जाता है। तो वो बोलने लगे, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पड़ गए कि ये परमात्मा, हमको पता नहीं था कि ये आपका भगत है। हमसे तो यमराज ने बोला था कि उसको लेकर आना, उसके श्वास खत्म हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि यमराज से बोल देना मैंने इस बच्चे की उम्र को बढ़ा दिया है, अब इस बच्चे के श्वासों को मैंने बढ़ा दिया है और अब मैं इस बच्चे को सद्भक्ति करा के सतलोक लेकर जाऊंगा और अगर आप परेशान किया तो मैं आप लोगों को बहुत दंडित करूंगा। तो दोनों हाथ जोड़कर बोले कि परमात्मा, हमारी क्या औकात है कि हम आपके भगत को ले जा सकते हैं। आज के बाद हम आपके इस भगत के पास कभी भी नहीं आएंगे। और इस तरह संत रामपाल जी महाराज ने मेरी जीवन रक्षा की। और एक दिन और मई के महीने में सदगुरुदेव मुझे संत रामपाल जी महाराज ऊपर लेकर गए, मेरे पास आए कि चल बेटा।
मैं तुझे तेरे दादाजी से मिलाता हूँ। मेरे दादाजी की 2006 में निधन हो गया था कि चल तेरा दादाजी पितरलोक में पड़ा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज मुझे विमान में बिठाकर और पितरलोक में लेकर गए और दरवाजा पे जाकर खड़े रह गए और बोले कि बेटा तू अंदर चला जा, उठाला वो है तेरा दादाजी। मैंने दादाजी को पहचान लिया, मैं अंदर गया तो दादाजी बड़े खुश हुए और बोले कि बेटा तू भी आ गया। मैंने बोला कि हाँ, मुझे मेरे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज यहाँ लेकर आए हैं, चलो आप उठकर बाहर चलो। जब मैं उनको उठाकर लेकर बाहर आ रहा था तो 2 दूत भाग कर आए और वो बोले कि कहाँ जा रहा, रुक, यहाँ से वो जीव जाता है जिस पे यमराज साइन कर देता है। बिना यमराज के दस्तखत से यहाँ से कोई जीव नहीं जा सकता है। तो एक दूत फिर भगा, एक इतनी बड़ी लाल डायरी लेकर आया खाता बाई जैसी और बोला कि इसका रिकॉर्ड देखते हैं। रिकॉर्ड देखा तो यमराज के उस पर साइन कंप्लीट थे। उसने बोला ले जा भाई, इसके साइन है, तेरे दादा को तू ले जा। तो और भी बहुत सारे डोकरे वहाँ पड़े हुए थे बूढ़े, जिनके एक एक हाथ दाढ़ी बधी हुई थी। उनने बोला यार बेटा हमको भी ले चल, यहाँ तो हमें भी यम के दूत यातनाएं देते हैं, दुख देते हैं, हम परेशान हैं, दुखी है इस लोक में। तो यमदूत बोले भाई आपको यहाँ से ये नहीं ले जा सकता है। यहाँ से तो अगर आपके परिवार में, आपके वंशज में कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले और उनकी भक्ति करे तो ही वो ले जा सकता है। ये संत रामपाल जी महाराज का भगत थे, इसलिए अब इनको यहाँ से छोड़ा जा रहा है। जैसे ही मैं दादाजी को लेकर बाहर आया तो संत रामपाल जी महाराज वहीं खड़े हुए थे। सदगुरुदेव ने मेरे से बोला कि बेटा तू जो है तेरे गांव कर्मोदिया मृत लोक में पहुंच, मैं तेरे दादाजी को जो है किसी मेरे शिष्य यानी भगत के घर में मनुष्य जीवन दूंगा और जैसे इनकी जबान खुलेगी तो सत साहेब के कर खुलेगी और इनको नाम दीक्षा तत्काल मिलेगी और इनको भी सतलोक लेकर चलेंगे। इस तरह परमात्मा ने कहा कि मैं मेरे सच्चे भगत की 101 पीढ़ी को पार कर देता हूँ। इस तरह संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर तो दया करी, मेरा कैंसर का रोग भी ठीक हुआ और मेरे दादाजी पर भी दया करी जिनका निधन हो गया था सन 2006 में। और जो पूर्व में हम गलत साधनाएं करते थे, देवी देवताओं की पितर पूजा, 6 मासी 12 मासी पिंडदान आदि क्रियाएं हमारे दादाजी किया करते थे, इस कारण वो पितर लोक में पड़े हुए थे। पितर लोक जो नरक में आता है और वहाँ बहुत सारी यातनाएं भोग रहे थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने मेरे दादाजी के ऊपर भी दया करी और उन्हें मनुष्य जीवन दिलाकर और उनको भी अपने जीवन का जो है कल्याण कराने का अवसर सदगुरुदेव ने दिया। सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने और बहुत सारी दया करी, 5 लाख का कर्ज भी अदा किया और सर्व सुविधाएं दी। कहने का मतलब आज अगर मुझे ज़रूरत होती है कि सुबह मुझे 5,000 की ज़रूरत है तो 5,000 की व्यवस्था हो जाती, पता ही नहीं कहाँ से क्या हो जाती है। परमात्मा के यहाँ कहने का मतलब दुख भी समाप्त होता है और ये भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत जोर से मिलती है। संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा नहीं ली, इसके पहले मैं बहुत शराबी इंसान था। कम से कम एक दिन में 5,000 या 6,000 का शराब पी जाया करता था, जिससे भी मेरी जो है स्थिति बहुत खराब थी और सब लोग मेरे से दुखी थे। लेकिन आज जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो शराब तो दूर की बात है, लेकिन कोई अगर बीड़ी भी पीता है तो ये मानो कि 10 फीट दूर से ही बदबू आ जाती है, वहाँ खड़ा रहने का भी मन नहीं होता है। जिस काम को भारत सरकार नहीं कर सकती, नशा मुक्ति का काम, सदगुरुदेव से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनके भगत नशा करने की तो बात दूर है, लेकिन किसी को बीड़ी या बिमल सिगरेट आदि लाकर भी नहीं दे सकते, इसको भी महापाप समझते हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और ठीक होना चाहते हैं, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सिर्फ निवेदन कर सकता हूँ कि जो कैंसर पीड़ित है, क्योंकि मैंने कैंसर का रोग देखा है, मैंने दर दर की ठोकरें खाई है कि कैंसर का रोग एक इतना भयंकर रोग है कि मरीज जिसको कैंसर होता है वो तो दुखी होता ही, लेकिन उसका पूरा परिवार, पूरा रिश्तेदार, उसके पूरे मिलने वाले सब बहुत दुखी हो जाते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। डॉक्टर लूट मार करते रहते हैं, कहीं 1 लाख का ऑपरेशन, कहीं 2 लाख का ऑपरेशन, लेकिन बीमारी कहीं भी खत्म नहीं होती है। मेरा ऐसे दिन दुखी कैंसर पीड़ित सर्व समाज से, पूरे भारत से नहीं बल्कि पूरी दुनिया वालों से निवेदन है इस दास का कि इस दुनिया में परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज। जिस तरह मुझे सुखी किया, अगर और कोई भी उनके ज्ञान को समझकर आएगा, चाहे वो दुख को लेकर आए, अगर मेरा दुख ठीक हो जाए
तो मैं मान लो कि परमात्मा में, मैं परमात्मा को साक्षी रखकर बोल रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज को कि वो उनसे आकर नाम दीक्षा ले। जिस तरह मैं सुखी हुआ, मेरा कैंसर ठीक हुआ, उनका भी कैंसर ठीक होगा। सर्व समाज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले और अपने मनुष्य जीवन का कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सच साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब गीता अध्याय नंबर 1 से 4 में आपको पढ़कर सुनाते हैं, क्योंकि इस पवित्र ग्रंथ का आप बहुत आदर भी करते रहे हो, इसका अध्ययन भी किया है। ये बता क्या रहा था, हम कर क्या रहे थे, वह भूल मिटेगी तब या 84 लाख की या हमारी बीमारी कटेगी। देखिएगा, ये तो हमने पढ़ लिया 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और नीचे को शाखा वाले, ऊपर ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ऊर्ध्व बालक भी पढ़ देगा विष्णु अच्छी तरह, ये नडंगा कर रखा है, ये सही लिखा है। ऊपर तो आदि पुरुष परमेश्वर इन पूर्ण परमात्मा रूपी तो जड़ है, नीचे को शाखा है, तीनों गुण रूपी शाखा। यहाँ स्पष्ट होगा तीनों गुण, ये तीनों गुण रूपी शाखा है ये। और संसार रूपी वृक्ष अविनाशी कहते हैं, छंदासी जैसे प्रणानी, जो इसके पत्ते आदि छंद हैं, विभाग हैं, ये तम वेद, जो उसको जानता है अज्ञान रूप अंधकार में छुपे हुए को है वेदविद, वो तत्वदर्शी संत, इसका ये अर्थ है। अब दूसरे मंत्र में क्या कहा है देखिएगा, दूसरे 15वें अध्याय का, और ये दूसरा मंत्र है। इसमें क्या कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, यह अनुवाद गलत किया ना, विषय परवाला शाखा, तीनों गुण रूपी शाखा, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, ये शाखाएं हैं, ये तीनों कोपल रूपी कोपलों वाली ये 3 शाखाएं समझो, ऊपर और नीचे, सर्वत्र नहीं। ऊपर ब्रह्म लोक में देखो, पृथ्वी लोक पर गीता जी का ज्ञान बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्ग लोक है, नीचे पाताल लोक, इन तीनों पर ही इनका आधिपत्य है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का। ये देखो एक एक गुण, एक एक विभाग का ऊपर और नीचे फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मा अनुबंधनी मूलानी है, कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी मुख्य कारण है, जड़ है इसकी। यानी ये संसार रूपी वृक्ष की जड़ नहीं, आपको कर्मानुसार यहाँ बांधने वाली ये मुख्य कारण है। ये आपको फंसा कर रखते हैं, पार नहीं कर सकते, आपको केवल जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल दे सकते हैं। इसका अर्थ ये है, आगे देखो, और नीचे और ऊपर ये फैली हुई है, यहां देखिएगा। तीसरे में क्या कहा कि संसार रूप वृक्ष का, संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, और न इसका अच्छी प्रकार की इसकी स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम जिसकी जड़ जो है वो दृढ़ है, अविनाशी पोर्शन है उस परमात्मा के ऊपर के लोक, तो अश्वत्थम संसार रूपी वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़, अशंग शस्त्रेन छितवा, इन कैद लिख दिया कि वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर उसको अच्छी तरह समझ। अब हम यहां आएंगे पहले। अब तीसरे में क्या कहा है, पहले तो ये देखते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष के ये तीनों गुण रूपी, इस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूपी शाखा, विषय पर वाला शाखा, कोपल मनुष्य, ये बकवास इनकी कोपल रूपी शाखाएं, विषय पर वाला विषय विकारों की शाखा नीचे और ऊपर फैली। अब यहां ये सिद्ध करते हैं कि रजगुण क्या है, सद्गुण क्या है, तम गुण क्या है। समझदार को, बुद्धिमान को थोड़ा संकेत ही पर्याप्त होता है। देखिएगा,
ये मार्कंडेय पुराण है, अपने सदग्रंथों से हम सिद्ध करेंगे। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी वही की वही उसी तरह। और इसके 123 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये है 122 से शुरू करेंगे हम संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहाँ मार्कंडेय जी अपना ज्ञान बताते जा रहे। मार्कंडेय जी बोले, मुने, अब हम 123 पे पढ़ रहे हैं, 123 पे। अब यहाँ विष्णु जी ये क्या कह रहे हैं? मार्कंडेय जी बोले, मुने, रजगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु, यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी खुद न हो वह मुक्ति। सिद्ध होगा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, यही 3 देवता और यही 3 गुण भी कहे जाते हैं। और कंसेप्ट क्लियर करते हैं, देखिएगा। यह है श्रीमद् देवी भागवत, इसमें संस्कृत भी साथ है। और ये कहां से छपी है देखिएगा, ये है अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समात्यम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4। तीसरे सकंद में ले चलते हैं, ये देखिएगा। श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। यहां देखना इसके, ये प्रश्न नंबर 11 पे तीसरे सकंद में। और अध्याय नंबर 5 का हम श्लोक नंबर 8वां पढ़ेंगे, 7वां समाप्त होता है। हे माता, शंकर भगवान कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सत्वगुण युक्त किए, क्यों किए? अब संस्कृत भी देखेंगे, ये संस्कृत है। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना नसदाम्बिके कथम अहम विहित, मैं क्यों बना दिया, क्यों उत्पन्न कर दिया तमोगुण और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया? और सुविहित किमु सतोगुणो हरि, विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और इस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत के तीसरे सकंद से और क्लियर कर देते हैं। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। और गीता इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये यहां से प्रकाशित है। इसके तीसरे सकंद पर आपको थोड़ा सा पढ़ाते हैं। 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद। विष्णु जी कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है अपनी माता दुर्गा के बारे में। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। विष्णु जी कह रहे हैं, हमारा आविर्भाव माने जन्म, त्रोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुमसे उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे पालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। देवी भागवत के इस चंद पंक्तियों ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, और
ये तीनों इसके पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। और ये भी स्पष्ट कर दिया कि हम केवल जो हमें आदेश होता है नियमित ही काम कर सकते हैं, हम किसी का संस्कार घटा बढ़ा नहीं सकते। और ये सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब हम आते हैं कहाँ, इसी श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 पर। इसमें लिखा है कि ये तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा, तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अरे परमात्मा ने 600 वर्ष बता रखा पहले। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष बाकी डार, और ये तीनों देवा शाखा है पात्र संसार। और ये गीता समर्थन कर रही है कोड वर्ड में। कोड वर्ड सतगुरु ही बता सकते हैं, किसी जीव के सत्र का काम नहीं। तो ये दास परमात्मा ने सतगुरु बना कर भेज रखे हैं, या परमात्मा ने बताया था। अब ये देखिएगा, अब हम आगे श्रीमद् भगवत गीता, ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर हमने पढ़ लिया। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये सारा पढ़ लिया आपने, उसके पत्ते कहे गए हैं। और यहां आ गया है कि ये उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये नहीं, ये गलत अनुवाद कर रखा है। विषय पर वाला शाखा, संस्कृत पढ़ लो, शिक्षा का यही तो लाभ है। विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों वाली शाखा है, रजगुण तमगुण समगुण ये विकार ही है, और नीचे और ऊपर फैली हुई, सर्वत्र नहीं है। मनुष्य लोक में कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मा के अनुसार बांधन की भी ये मुख्य कारण है। ये ब्रह्मा विष्णु महेशी, ये नीचे और ऊपर यानी स्वर्गलोक और पाताल लोक में फैली हुई है। पृथ्वी लोक पर ज्ञान युग बोला जा रहा। अब तीसरे में क्या कहा है कि इस वृक्ष संसार रूप वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, यहां विचार काल में नहीं पाया जाता कि इसका आदि अंत नहीं। अब गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है कि जो गीता का ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, यहाँ तेरे मेरे विचार विमर्श में, तेरे मेरे डिस्कशन में मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगा सृष्टि रचना के बारे में, यानी संसार रूपी वृक्ष के बारे में मैं नहीं जानता। वो तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया, इसलिए कि वो कंप्लीट ज्ञान तो तत्व ज्ञान है वो भगवान बोलता है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में स्वयं बताता है, और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया कि वो तत्व ज्ञान जो भगवान खुद आकर बोलता है उसको तत्वदर्शी संत ही बताते हैं, उनसे पूछ। तो यहाँ भी स्पष्ट हो गया इससे कि मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ गीता का ज्ञान, मैं कंप्लीटली नहीं जानू बता सकता, मैं नहीं बता पाऊंगा तुझे यहाँ गीता के डिस्कशन में, विचार विमर्श में। ये देखिएगा, इस संसार का जो स्वरूप कहा है यहाँ, वैसा यहाँ विचार काल में यानी तेरे मेरे गीता जी वाले इस विचार विमर्श में मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है न इसका अंत है, और न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। अब इसको पता ही नहीं है तो आप स्थिति को नहीं, और इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम अस्वथम अति दृढ़, इसको छोड़ दो, अति दृढ़ मूल वाले यानी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को असंख्य शस्त्र, इन्होंने वैराग रूप शस्त्र बता दिया, नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काटकर अच्छी तरह तत्व ज्ञान से समझकर। अब यहां सुविरूढ़ मूलम क्यों कहा कि इस परमात्मा की जो ऊपर का पोर्शन है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकय लोक, अनामी लोक जिसको कहते हैं, जहां वो परमात्मा का जो स्थान है, जो मूल मालिक जहां रहता है, वो जड़ है सारे संसार की, जहां से सबकी उत्पत्ति हुई है, वो अविनाशी है। इसलिए कहा कि सुविरूढ़ मूलम, उस अविनाशी स्थान वाले भगवान की जानकारी दृढ़, दृढ़ माने अटल, जिसमें कोई मीन मेख ना, उस ज्ञान में, तत्व ज्ञान में दृढ़। देखो, दृढ़ेन असंख्य शस्त्रेण छित्त्वा, उस अटल तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के, यानी अज्ञान रूप में, अज्ञान अंधकार में छुपी हुई इस गुत्थी को उस तत्व ज्ञान से समझकर, उसके पश्चात चौथा 15वें अध्याय का चौथा श्लोक देखिएगा। अब ये चौथा श्लोक है, उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत मिल जा,
तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान से को समझने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता। और जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की परवर्ती विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सौर्य ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो और की नहीं। अपना आत्मा बालक नहीं, आपने कंप्यूटर तक चलाने आगे, इंटरनेट चला ले बालक। ये तो एक सिंपल सा ज्ञान अपने भगवान का दिया हुआ, इसको बहुत आसानी से समझेंगे। इसलिए आपको विद्वान बना, ताकि आप कोड वर्ड भी समझ जाओ, दास के मुख से निकलते समझने लग जाएंगे, तो इंटेलिजेंट मानो हो गया आज। और हम परमात्मा को समझेंगे आसानी से। अब देखिएगा, तत्पश्चात यानी उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है सब ब्रह्मांडों की, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि इस प्रकार निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति भी छोड़ दे, केवल एक उसकी भक्ति उसकी पूजा कर। परपते माने पूजा करना। अब देखो, आज का जो सत्संग है एक बहुत ही अनमोल सत्संग है और लॉजिकल सत्संग आपको सुनने को मिल रहा है। इससे सब निर्णय होता जा रहा है कि जिनको हम भगवान मानते थे वो भगवान कौन से थे, किस सत्र के थे, और जो ये कहा करते थे 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में किसकी शरण में जाने को कहा है, 18वें श्लोक में अपने को अपनी गति को अनुत्तम क्यों कहा है। ये कहते नहीं, भगवान अनुत्तम थोड़े कहते हैं, अति उत्तम कहा है। अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम श्रेष्ठ कर दिया, बैड का अर्थ गुड कर दिया। और व्रज का अर्थ जाना होता है आना कर रहे। कहते गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़ जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी थे सारे के सारे आज तक, गुरु मिला नहीं इनको। सतगुरु, गुरु तो शब्द पर्याप्त है, वैसे गुरु शब्द पर्याप्त है, टीचर अध्यापक, लेकिन ये नकली गणे होगी, इसलिए सतगुरु कहना पड़ा। तो सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना। और सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे ज्ञानी। सारे ज्ञानी थे। आज वेद दास ने पढ़ाए भगवान की दया से, और सदगुरु दास ने पढ़ाए आपको। आज आपके उंगलियां पकड़वा दी या सब अध्याय और इनके शब्द। अब क्या है, ब्रह्मा जी विष्णु जी कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई देवता नहीं जानता। दुर्गा जी कहती है कि ब्रह्म की साधना करो, उसका ओम नाम है, ब्रह्मलोक में चले जाओगे, ब्रह्म की प्राप्ति होगी। ब्रह्म कहता है कि उस परमात्मा की भक्ति करो जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और सब बातें छोड़ दो और किसी की पूजा मत करो। और उसकी कृपा से तो उस स्थान पर चला जाएगा जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते संसार में। इसलिए गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को, अपनी गति को अनुत्तम बताता है कि जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी और तुम मेरी भी रहेगी। और जब तक जन्म मृत्यु है तब तक परम शांति नहीं हो सकती। वो पूर्ण मोक्ष होगा, उस शाश्वत स्थान पर चले जाएंगे जो सदा रहता है, कभी नाश नहीं होता, जिसको परमेश्वर ने संत भाषा में सत्यलोक कहा है। सत्य माने अविनाशी, लोक माने स्थान। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में उसको शाश्वतम स्थानम, सतलोक, सत्य स्थान जिसका नाश कभी ना हो, अविनाशी स्थान, वहां चला जाएगा। अब आपको सुनाते हैं, क्योंकि प्रसंग चल रहा है कि तीनों गुण सिद्ध हो गए, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और ये भी सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता नासवान, इसकी जन्म मृत्यु होती है। इसलिए ये उस अन्य परमेश्वर, अपने से अन्य परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है।
अपना इसने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में मंत्र बता दिया, ओम नथिंग एल्स। यो हरे राम राधे कृष्ण सीताराम राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमो भगवते वासुदेवा। ये कहाँ से लाए ये मंत्र नकली? ये था लोकवेद शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण, जिससे इन्होंने अपना बैठा बैठाया और मारा बैठा दिया। अब हम आते हैं 7वें अध्याय के 3 मंत्र, 4 मंत्र पढ़ेंगे 12 से 15। अब देखिए ये तो सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, नथिंग एल्स। अब हम आते हैं 7वें अध्याय के 12, 13, 14। 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 12। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझ से होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब यहां इसने क्या कहा है कि रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, क्योंकि रजगुण के ब्रह्मा जी के अंदर एक ऐसा गुण भर दिया इसने, जीव के बस की बात नहीं, उसके प्रभाव से उत्पत्ति संतानोत्पत्ति करेगा ही करेगा। और विष्णु जी में सतोगुण ऐसा भर दिया, सब एक दूसरे मोह ममता जकड़े रहेंगे, यहाँ फंसे रहे। और तमोगुण का अपने बेरा शंकर जी के काम करे, ये सब न मार के अपने पिता के पास भेज देता है। ये कहता है इन तीनों गुणों से जो कुछ हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से, इसका मुख्य कारण मैं हूं, क्योंकि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर को भून कर खाता है। इसलिए कहता है मैं इनमें नहीं और ये मुन में नहीं, मुझ में नहीं, और ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण, निमित्त कारण मैं ही हूं, मुझसे ही हो रहे। अब आगे देखना, अब 13वें श्लोक में क्या कहा, 7वें अध्याय का, अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 13। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से पूरे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से परे, दास ने आपको दिखा दिया श्री शिव पुराण के अंदर कि इनका बाप है यू। ये खुद कहता है ब्रह्मा विष्णु पुत्रो, तुमने 2 विभाग मेरे से प्राप्त किए हैं, इसी प्रकार रुद्र और महेश्वर ने प्राप्त किए, महेश्वर ने। तो ये 5वां है इनका बाप, ये बोल रहा है यहाँ पर। अब ये कहता है कि ये तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हैं, ये मुझे भी ना जानते, मेरी भक्ति भी ना करते। आगे देखो 7वें अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता का 14वां श्लोक में क्या कहा है, क्योंकि अलौकिक अर्थात अति अद्भुत गुण भी बेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल बड़ा खतरनाक है, ये दुस्तर है। और जो पुरुष मुझ को भजते हैं, यानी ब्रह्म साधना करते हैं, वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं, माया को उल्लंघन कर जाते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वाले ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, शिवलोक में जाएंगे। वो अक्षणिक, वो उनका कम समय होता है, और जो ब्रह्म की साधना करता ब्रह्म लोक में जाता उसका समय ज्यादा होता है, वहां सुख भी ज्यादा ब्रह्म लोक में। लेकिन वहां पुंजेब कटती है अपनी ही, और पूंजी समाप्त होते ही, पुण्य खत्म होते ही फिर वापस 83 लाख योनियों में आना ही पड़ता है। तो ये तो इनका प्रोसेस है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। और फिर इसलिए ये कह रहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। तत्वदर्शी संत बताओगे, मैं नहीं जानता उस मेथड को, वो तरीका वो बताओगे, वो ज्ञान वो बताओगे। तो ये रामपाल दास है तत्वदर्शी संत, सारा दाना दाना गिनवा दिया। अब ये कह रहा है कि जो इनको छोड़कर, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर मेरी साधना करते हैं, इस माया ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे मार्कंडेय ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहा था, वो नाम का जाप जपया था। जब इंद्र उसके पास गया तो उसने यही कहा था कि इंद्र, ये इंद्र की पदवी छोड़ दे और अब मैं बताऊंगा साधना, ब्रह्मलोक की साधना कर ले। तो कहते
एक आधा व्यक्ति मेरी साधना भी ना करते, अगर मेरी साधना करे तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश वाले सुख से ज्यादा लाभ मिल जाए। लेकिन कहते हैं ब्रह्मलोक तक भी गए हुए प्राणी जन्म मृत्यु में रहेंगे, और मुझे प्राप्त होकर भी उस मेरे ओम नाम का जाप करके ब्रह्म प्राप्ति वाली गति भी अनुत्तम है, घटिया है। जन्म मृत्यु जा नहीं, तेरी मिटे ना मेरी मिटे, या 84 लाख योनियों में चक्कर ऐसे ही लगते रहेंगे। इसलिए कहता है तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। किसकी शरण में? गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि परमात्मा आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के बारे में कहा, वो तत्परम कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। ये तो सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी, अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। ये दोनों नासवान है, इनके अंतर्गत प्राणी भी जन्म मृत्यु में सदा रहते हैं। 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के कहा गीता जी में कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा की उदाहरत है। ये लोक धर्म अविषयवर्ती अवेश्वर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी शरण में जा। अपना मंत्र 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया इसने, मेरा तो वो मंत्र है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। तत् और सत्य तत्वदर्शी संत बताओगे, ये तो सांकेतिक है। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति बताता है कि अर्जुन मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, युद्ध भी कर और मेरा नाम भी जप। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 मंत्र में बताया कि अर्जुन जो उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, तत्परम उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करते हैं, उस भक्ति की शक्ति से उस परमात्मा के पास चले जाते हैं। अब तू निर्णय कर ले किसकी भक्ति कर रही है। तूने मेरे साथ रहना है तो मेरी भक्ति कर। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, जिस प्रकार से एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम अनुसार सही ज्ञान देकर उन्हें जागरूक करता है, उसी प्रकार से एक मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक गुरु का भी महत्व है। मिलिए जबलपुर के रामनंदन पटेल जी से, जो पेशे से शिक्षक हैं और इन्होंने शिक्षक होने का सही लाभ उठाते हुए अपने मनुष्य जीवन को सही राह पर लगाया है। वर्ष 2013 में इन्होंने आध्यात्मिक गुरु का सही महत्व समझते हुए तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु धारण किया। एक शिक्षक होने के नाते इन्होंने आध्यात्मिक गुरु की परख लोगों की सुनी सुनाई बातों से नहीं, बल्कि उनके शास्त्र प्रमाणित ज्ञान से की है। इसी के फलस्वरूप इन्हें शारीरिक और आर्थिक लाभ भी मिला। पैरालिसिस से पीड़ित रामनंदन जी को जहां डॉक्टर्स ने कहा था कि आपके बचने की उम्मीद नहीं है, वहीं आशा की किरण बने संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें जीवन दान दिया। इसके अलावा और भी कई चमत्कार इनके साथ हुए हैं। दर्शकों, अब आप स्वयं सुनिए रामनंदन जी की जीवन परिवर्तन की सच्चाई, जब इन्होंने सही आध्यात्मिक गुरु की शरण अपनाई। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? रामनंदन पटेल। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं मूलतः रहने वाला बनारस का हूँ, लेकिन जबलपुर में मध्य प्रदेश में सर्विस करता हूँ शिक्षा विभाग में, और जबलपुर में रह रहा हूँ। आप जबलपुर शिक्षा विभाग में एक शिक्षक हैं। सर आप कितने साल से जबलपुर में रह रहे हैं? मैं 40 साल से जबलपुर में हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज से 2013 अप्रैल में जुड़ा। सर हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम उद्देश्य लेने के पहले मैं जो समाज में हमारे देवी देवताओं की जो कुल पूजा होती थी, उन्हीं पूजाओं को मैं बराबर बरकरार रखा था। हमारे घर में जो है हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना मेरे हाथों से कराई गई, दुर्गा जी की मूर्ति की स्थापना हमारे पुरोहितों ने मेरे हाथ से कराई। मैं उसी का पूजा करता रहा। फिर भी पूजा करते करते जो है मैं असाध्य बीमारियों से भी ग्रसित हो गया, और वो असाध्य बीमारियां मुझे आज तक पछाड़ती रहीं जब तक मैं जो है संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं आया। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता चला? क्योंकि आप जबलपुर में रहते हैं, यहाँ से हरियाणा काफ़ी दूर है। कैसे आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े? सर
मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का श्रेय जो है मेरे बालक पर जाता है। मेरा बेटा जो है मेरे से 1 साल पहले संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा लेकर के वो भक्ति कर रहा था, लेकिन घर में वो चोरी चोरी भक्ति करता था, हम लोगों को नहीं बताता था, और मैं अपनी भक्ति में सांसारिक पूजा में लगा रहता था। तो जब मेरी तबीयत खराब होने लगी ज़्यादा, तो उसने कहा कि पापा ऐसा है कि देखिए संतरा जहाँ से मैं दीक्षा लिया हूँ, और ये लोग देखिए रामपाल जी महाराज के दीक्षा लेने के बाद उस साधना को करने के बाद लोग असाध्य बीमारियों से ठीक हो रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम थी? हमको सर पहले तो हमारी पौष्टिक ग्रंथि बढ़ी हुई थी शरीर की, और उसमें से जो है हमें रात भर हमको बाथरूम जाना पड़ता था, नींद नहीं आती थी, जिसके कारण मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई। और ब्लड प्रेशर बीमारी होने के साथ साथ एक दिन ब्लड प्रेशर इतना हाई हुआ कि मुझे पैरालाइज की शिकायत हो गई, और ये मेरा लेफ्ट साइड जो था वो जो है बिल्कुल शून्य होने लगा। और तब मुझे पता चला कि मुझे कुछ हो रहा है, और मैं ये मेरी जो पैरालाइज की शिकायत हुई थी, अपौष्टिक ग्रंथि की जो शिकायत थी, ये दोनों रिपोर्ट मेरे साथ हैं। कितने डॉक्टरों की रिपोर्ट मेरे साथ में मैं लेके आया हूँ। कौन से हॉस्पिटल में आपने दिखाया था? जबलपुर का जो सबसे बढ़िया हॉस्पिटल जिसको माना जाता है, डॉक्टर अनुराग साहनी का। और सर क्या कहा डॉक्टर ने? रिपोर्ट में क्या बताया? रिपोर्ट में ये कहा गया, मुझे तो नहीं बताया डॉक्टर ने, इन्होंने मुझे इतना बताया कि आपके ब्रेन में क्लॉटिंग है, और उस क्लॉटिंग की वजह से आपको पैरालाइज हुआ है, और इतना बता के उन्होंने कहा आपको भर्ती होना पड़ेगा। उन्होंने एडमिट कर लिया, मैं 1 महीने तक अस्पताल में एडमिट रहा। लेकिन मेरे बच्चे को बुला करके बाद में पूछा गया, उससे बताया गया कि ये इनको बचने की उम्मीद नहीं है, आप उम्मीद छोड़ दीजिए। और मेरे पास एक ही बालक है। सर कौन सा डॉक्टर ने कहा कि आपकी बचने की उम्मीद नहीं है? वो डॉक्टर अनुपम साहनी, जबलपुर में है ये? जबलपुर में ये है, इनका अस्पताल जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में। सर फिर कैसे ठीक हुए, कैसे राहत मिली आपको? तो हमें जो है वो बालक ने हमें बीच में बताया था कि पापा जो है आप गुरु से चलिए, नाम दीक्षा ले लीजिए तो बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो मैं बीच में गुरु से नाम दीक्षा तो लिया जा करके बरवाला, यहाँ जबलपुर से दिल्ली गया, दिल्ली से फिर बरवाला जाके नाम दीक्षा तो लिया, लेकिन मुझे पहले उतना विश्वास नहीं हो रहा था, और मैं भक्ति ठीक से नहीं कर रहा था, और मैं जगत में भी कुछ लगा रहता था। तो लेकिन जब मैंने दीक्षा तो ले लिया था, जब मुझे ये पैरालाइज का अटैक हुआ था, तो मुझे तुरंत अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज का ध्यान आ गया कि उन्होंने मुझे जो मंत्र दिया था, और उसमें हमने सुना भी था इंटरव्यू में कि जो इस नाम का जाप करता है, गुरु जी के बताए के अनुसार इस नाम का जाप करता है तो तलवार से लगा हुआ जो घाव होता है, सुई की नोक के बराबर दर्द में बदल जाता है। तो जब मुझे अटैक हुआ तो मैं उस मंत्र का मन ही मन जाप करने लगा। तो हमारा जहाँ तक हमारा अंग शरीर का शून्य हो गया था, जहाँ सेंसेशन नहीं था, वो सेंसेशन वहीं तक जो है रुका रहा, और धीरे 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 वो शून्यपन खत्म होने लगा शरीर का, और मैं बहुत जल्दी रिकवर हो गया, और अस्पताल से मुझे छुट्टी मिल गई। और आज मैं आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ निरोग, मेरी जो है पौष्टिक ग्रंथि का भी ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, वो भी ठीक ठाक है, ब्लड प्रेशर नहीं है, मैं कोई दवाई नहीं लेता हूँ, और पैरालाइज की भी कोई दवाई नहीं लेता हूँ, और आपके सामने आज स्वस्थ बिल्कुल खड़ा हूँ। और साथ ही में अब मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति बचा नहीं है, सब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर अपनी अपनी भक्ति में लीन हैं, और हम लोग स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आर्थिक लाभ है। सर लोग आजकल भक्ति भी करते हैं, गुरु भी बना रखे हैं, लेकिन भक्ति करने का मतलब लोगों को ये नहीं पता कि भाई पैरालिसिस जैसी बीमारियां, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हो सकती है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं, रिपोर्ट्स में आप साफ दिखा रहे हैं, डॉक्टर का नाम आप बता रहे हैं, आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा, आपकी पैरालिसिस की बीमारी ठीक हो गई। सर लोगों को आप कैसे समझा पाएंगे, लोग कैसे विश्वास करें? आप रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। सर विश्वास जब ही होगा सर, जब हम किसी चीज़ का उपभोग करेंगे, किसी चीज़ पे जो ज्ञान बताया जा रहा है उस ज्ञान को हम सुने, उसके अनुसार आचरण करें, तो उसका फल आपको मिलेगा। क्योंकि हमने उस आचरण अपने लाया उस चीज़ को, गुरु जी के मंत्र को, और हमें फ़ायदा हुआ, इसलिए मैं आपको रिपोर्ट सहित प्रमाण दे रहा हूँ कि मुझे फ़ायदा हुआ। अगर आप गुरु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते हैं, उनसे गुरु दीक्षा लेते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो आपको निश्चित है आपको फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल लोगों को विश्वास हो सकता है, लेकिन एक हैरान करने वाली बात है। सर आप एक बात बताइए, आप एक शिक्षक हैं, आप बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे। सर आप सच सच बताइए कि पहले क्या आप कोई नशा करते थे? सर मैं पहले जो है नशा भी करता था, मांस का भक्षण भी करता था, और जगत के सारे व्यवहार जो होते हैं वो सब अपने मित्रों दोस्तों के साथ जा कर के करता था। अब आप ये कहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ दिया? यस, जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से गुरु दीक्षा ली है, कुछ दिनों तक तो मैं अनजाने में, मुझे विश्वास नहीं था तो मैं गलत काम करता रहा।
लेकिन जो है उसका फल हमको, जो उसका दुष्परिणाम मुझे भोगना पड़ा। इसके बाद मुझे जो है ये ज्ञान हुआ कि नहीं, संत रामपाल जी महाराज के साथ रखकर वो सब देखते हैं, उनको मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सा गलत काम कर रहे हैं। तो मुझे खुद संज्ञान में आया चीज़, और मैंने सारी चीज़ जो है सबको तिलांजलि देकर मैं आज गुरुजी के बताए हुए रास्ते। सर, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आप एक बात बताइए कि साइंस का ज़माना है, बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट बने हैं, साइंस बहुत आगे तक जा चुकी है। एक ऐसे ज़माने में लोग एक संत के आशीर्वाद देने से नशा कैसे छोड़ सकते हैं? कैसे आप लोगों को प्रेरणा मिलती है, जबकि सरकार बड़े बड़े नशा मुक्ति केंद्र खोलती है, करोड़ों की योजनाएं लेकर आती है, फिर भी लोग नशा नहीं छोड़ पाते, लेकिन एक संत के आशीर्वाद से कैसे छोड़ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज के अनुसार जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान में जब आदमी रम जाता है, लीन हो जाता है, तो उसको और बाहर दूसरी दुनिया की जो बुराइयां जो है वो अपने आप छोड़ के भाग जाती हैं। सर, वो छोड़ता नहीं है, बुराइयां अपने आप भागने लगती हैं उससे। सर, एक और ख़ास बात हमारे को देखने को मिलती है कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में ये कहते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेगा और मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा, उसको गारंटेड लाभ मिलेगा। क्या आप मानते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है? आपके साथ क्या क्या लाभ हुए सर? तो मैं ये बात 101% सही मानता हूँ। गुरुजी की जो आदेश हैं, उपदेश हैं, जो सुनते हैं हम लोग, और उसे हमको लाभ मिला हुआ, 100% लाभ मिला हुआ। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ और लोगों को यही बोलूँगा, वो भी विश्वास करके देखें। पहले जब विश्वास करेंगे तभी फल मिलेगा, बिना विश्वास के फल नहीं मिलता। सर, आपको और क्या लाभ मिले? हाँ, उसके साथ साथ सर मेरे ऊपर 2 झूठे केस लगा करके लोग मुझे फंसा रहे थे। गुरुजी की कृपा से, रामपाल जी की कृपा से वो सारे जो है केस मेरे ख़त्म हो गए और मैं आज बाइज्जत बरी हूँ। और मैं सर्विस करते हुए आर्थिक रूप से परेशान था कर्ज के बोझ से, लेकिन वो सब मालिक जो है उसको स्वीकार कर रहे हैं। और हमारी धर्मपत्नी जिनको कि वो भी बहुत अस्वस्थ रहती थी, और हर साल उनको 3 यूनिट ब्लड हमको चढ़वाना पड़ता था प्रतिवर्ष। उनके शरीर में ब्लड बनता ही नहीं था और उनके हाथ पांव सूज जाते थे। डॉक्टर बोलते थे इनका जो है समय आ गया अंत। लेकिन जिस दिन से गुरुजी के शरण में गए हैं हम लोग, हमारी पत्नी को आज तक, ये 2013 से लेकर आज तक ब्लड नहीं चढ़वाना पड़ा। सर, आप जबलपुर में एक शिक्षक के पद पर तैनात हैं। सर, आप खुद एक शिक्षक हैं, लेकिन दूसरी ओर लोगों का यह कहना कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो शिक्षित नहीं है, वो एक अंधभक्ति के तहत उनसे जुड़े हुए हैं। आप उनके लिए अपने आप में एक जवाब हैं कि आप एक शिक्षक होते हुए भी आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। सर, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने संत रामपाल जी महाराज को बहुत ही जांच परख करके अपना गुरु बनाया है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर, आपका कहना बिल्कुल सही है कि मैं एक शिक्षक हूँ, अपने बालकों को सही शिक्षा देता हूँ जो सिलेबस के अनुसार सही है। तो इसी प्रकार से संत रामपाल जी जो हमारे सिलेबस हैं, हमारे जो है हमारे जो 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, बाइबल है, गीता, उनके साथ ये हमारा ज़िंदगी का सिलेबस है। इसमें जो बातें लिखी हुई हैं, सच्चाई, वही हमारे गुरु रामपाल जी महाराज हमको देते हैं। तो वो जो है सत्य शिक्षा है, सत्य ज्ञान है। इस कारण से मैं उसको ग्रहण किया, और जो है मैं ये अंधविश्वास के रूप में नहीं ग्रहण किया, मैं आत्मिक रूप से उसको सब परिवार उसका ग्रहण कर उस आचरण पर चल रहा हूँ, आचरण में व्यवहार में ला रहा हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप नशा करते थे और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने नशा छोड़ दिया, और भी आपको बहुत सारी शारीरिक परेशानियां थी, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद वो खत्म हो गई। ऐसे ही लाखों लोग हैं जिनका नशा संत रामपाल जी महाराज ने छुड़वा दिया। दहेज जैसी कुप्रथा को संत रामपाल जी महाराज जड़ से खत्म कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, संत रामपाल जी को जो आज देख रहे हैं लोग, अगर उनको सच्चाई, अगर उनको जानना है तो उनको ज्ञान को देखें। पहले जो दिखाते हैं एक एक पेज पर, एक एक पन्ने पर, एक एक श्लोक में, ऋग्वेद, पुराण, गीता, सब में वो दिखाकर बताते हैं। लेकिन हमारे जो है पढ़े लिखे समाज को पता नहीं क्या हो गया, कौन सी पट्टी लगी हुई आँख पर, कि उस सच्चाई को नहीं समझ रहे हैं, उस सच्चाई को नहीं देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।